आप बचत खाता, चालू खाता आदि के बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी वोस्त्रो और नोस्त्रो खातों के बारे में सुना है? बचत और चालू खाते के शायद विदेशी नाम होंगे, है ना? हाँ, ये लैटिन शब्द तो हैं, लेकिन ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। आइए जानते हैं वोस्त्रो और नोस्त्रो खाते क्या हैं और कैसे ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की मदद कर रहे हैं। स्वागत है आपका पठंती में ज्ञान का माइक्रोडोज। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने कई देशों को रूस के साथ व्यापार करने के अपने तरीकों को बदलने के लिए मजबूर किया है। अधिकांश रूसी बैंक स्विफ्ट से लॉग आउट हो गए हैं और अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों के कारण यूएस डॉलर तक उनकी पहुंच नहीं है। इसलिए वे अन्य देशों के साथ व्यापार जारी रखने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश कर रहे हैं। एक मिनट, स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका उपयोग वित्तीय संस्थान कोड की एक मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से सूचना और निर्देशों को सुरक्षित रूप से प्रसारित करने के लिए करते हैं। हालांकि स्विफ्ट वैश्विक वित्तीय बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, यह स्वयं एक वित्तीय संस्थान नहीं है। स्विफ्ट एसेट्स को धारण या स्थानांतरित नहीं करता है। व्यापार जारी रखने के लिए भारत और रूस ने रुपया रूबल तंत्र को पुनर्जीवित किया है, जिसका उपयोग पहले 1953 में किया गया था। भारत सोवियत व्यापार समझौते 1953 के तहत बनाई गई रुपया रूबल व्यवस्था या व्यापार व्यवस्था बकाया राशि को डॉलर के बजाय रुपए में निपटाने के लिए एक वैकल्पिक भुगतान तंत्र है। यहाँ होती है नोस्ट्रो और वोस्त्रो अकाउंट की एंट्री। दिलचस्प बात यह है कि दोनों शब्द एक ही बैंक खाते का वर्णन करते हैं, जो लैटिन शब्दों के रूपांतर हैं। लैटिन भाषा में नोस्त्रो का अर्थ है हमारा और वोस्ट्रो का अर्थ है आपका। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए रूस के वीटीबी बैंक की भारत में कोई शाखा नहीं है, तो वह भारत में यूको बैंक में अपना खाता खोलता है, जिसमें वह भारतीय रुपए में बैलेंस रखता है। यह अकाउंट वीटीबी बैंक के लिए नोस्ट्रो अकाउंट है, जिसका अर्थ है हमारा खाता या अकाउंट, लेकिन यूको बैंक के लिए यह वोस्ट्रो अकाउंट है, जिसका अर्थ है आपका अकाउंट। मान लीजिए कि एक भारतीय आयातक आईओसी रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट से 10 करोड़ रुपए का पेट्रोलियम क्रूड आयात करता है। इसलिए आईओसी भारत में यूको बैंक में वोस्ट्रो अकाउंट में 10 करोड़ रुपए जमा करता है और भुगतान हो गया। इसी तरह इस तंत्र के माध्यम से भारतीय निर्यातकों को भागीदार देश के प्रतिनिधि बैंक के निर्दिष्ट विशेष वोस्ट्रो खातों में शेष राशि के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए। 22 नवंबर 2022 तक 5 भारतीय बैंकों को रूस के साथ व्यापार के लिए वोस्ट्रो खाते खोलने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। ये खाते रूस के साथ भारत के व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। भारत रूसी सामानों का शुद्ध आयातक है। वाणिज्य विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार की राशि 13,125 मिलियन डॉलर थी। अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 के दौरान यह आंकड़ा 14,085 मिलियन डॉलर है। वित्त वर्ष 2021-22 में रूस से कच्चे तेल का आयात 149% बढ़ा है। रूस के साथ की जा रही व्यवस्था की तर्ज पर भारत भारतीय रुपए में व्यापार शुरू करने के लिए श्रीलंका, मालदीव और कई दक्षिण पूर्व एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ बातचीत कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया में जहां कई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक ही मुद्रा पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वोस्ट्रो खाते महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नोस्ट्रो और वोस्ट्रो खातों के बारे में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।